अगली बार आपकी सरकार आती तो आप पैरवी करेंगे सांचौर को जिला बनाने के लिए? मैं तो कहूँगा कि 2 तहसील का छोटा सीमावर्ती जिला बनाओ, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पैरवी कर लूँगा। जो जिले को निरस्त किया है सांचौर को, आपकी क्या मंशा थी कि सांचौर जिला रहे या नए परिवर्तित रूप से सांचौर आए? कि रतन जी देवासी ने जो मतलब लेटर लिख के दिया है दोनों भीनमाल और रानीवाड़ा, उसको लेके आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आप जो ये बात कर रहे हो वो मंत्री जी जोगाराम जी ने कोई वक्तव्य अपना दिया था, उस संदर्भ में आप बता रहे हो। तो पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरा वक्तव्य अगर आप ध्यान से देखो तो मंत्री जोगाराम जी ने कहीं ये हमारे हवाले से ये बात नहीं कही है कि हमने सांचौर जिले को निरस्त करने की बात की, पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने कही उसमें कि हमने लिखित में दिया, तो वो शायद कोई हो सकता है उनको भी भूल हो गई हो, उनको ध्यान नहीं रहा हो, हमने लिख के नहीं दिया। पर जो उन्होंने कहा कि हम मिले, वो बिल्कुल सच बात है कि हम जो कमेटी के अध्यक्ष थे ललित के पवार साहब, उनको हम निश्चित तौर पर दोनों विधायक, मैं और हमारे वरिष्ठ साथी विधायक समरजीत सिंह जी बिनवाल, दोनों मिले थे। और अगर आप उस समय की हमारे दोनों की सोशल मीडिया की पोस्ट देखो, फेसबुक आदि की, तो उसमें जो बात मैं आपको भी दोहरा रहा हूँ वापस, वो बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उस पर लिखी हुई है। पहली बात हमने जो ललित के पवार साहब के सामने कही थी, वो ये कही कि सांचौर को आप छोटा जिला जैसे दूदू था, इस प्रकार से सीमावर्ती जिला जो बहुत महत्वपूर्ण है, रिफाइनरी का रोड वहाँ से जाता है, रामदेवड़ा जी लोग वहाँ जाते हैं, जैसलमेर टूरिस्ट वहाँ से जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको रखो ना नहीं। मगर जो मंशा रानीवाड़ा तहसील और बागोड़ा तहसील के लोगों की है, जिला बना जब से वो धरने पे थे, अनशन पे थे लोग, तो उसको आप पुनः या तो भीनमाल, बागोड़ा, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, इन सब को मिलाकर एक जिला बनाओ, या फिर इनको वापस मूल जिले जालोर में भेज दो। सांचौर भले रहवे, हमको ऐतराज़ नहीं है। ये बात हमने कही थी। माननीय मंत्री जोगाराम जी ने भी जो बात कही, वो यही कही थी कि समरजीत सिंह जी और मैंने ये कहा कि हम सांचौर के साथ नहीं रहना चाहते। तो हम कौन? हम 2 जने तो नहीं, 2 जनों के रहने नहीं रहने से जिला कैंसिल थोड़ी होता है। हम मतलब कि हम जो लोग जिस तहसील का और जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस 36 कौम के लोगों ने वहाँ से हमको जिताया, हमारे पे आशा रखी और हमने कहा था कि चुनाव होने दो, हमारी सरकार नहीं बनी अलग बात थी, मगर सरकार बनेगी तो हम इसको सीमांकन करा के वापस ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वादा था चुनाव का सबको। और हमने रानीवाड़ा तहसील और बागोड़ा तहसील के लोगों की भावनाओं को रखा था। आज भी मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, कल भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम रानीवाड़ा तहसील और बागोड़ा तहसील के लोगों की भावना वही रखेंगे कि वो जालोर में रहना चाहते थे। मेरी तो एक पंचायत समिति है सरनऊ, वो ऑलरेडी सांचौर तहसील का पार्ट है। सीमांकन तहसील के आधार पटवार सर्कल RI के आधार पे होता है, तो ऑलरेडी सरनऊ पंचायत समिति जो है वो उसका पार्ट है और हमने कहा था उसको सांचौर में रहने दो, वो आज वो सांचौर में ही थी। पर क्या ये गलत हो गया कि रानीवाड़ा तहसील और बागोड़ा तहसील के 2 जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है, तो मंत्री जी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। अब कुछ लोग जो है उनका मूल स्वभाव ऐसा बन गया है जब से जिला बना है और उसके पूर्व में भी, कि वो तमाशाई करना चाहते हैं, तो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। और मुझे बहुत खेद के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज भी मैं सबसे पहले तो ये कह रहा हूँ कि सांचौर छोटा जिला बने, उसका हम समर्थन करते हैं, हम साथ में हैं, उनकी बात रखेंगे। और रानीवाड़ा और बागोड़ा जो जालोर में रहना चाहता है, जो अब मूल जालोर में आ गया है, भविष्य में भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी बात को उस तर्ज पर रखेंगे। मगर खेद इस बात का है कि जब अगर धरना चल रहा है, हम बैठे हैं, हमारी बात हम लोकतंत्र तरीके से कहना चाह रहे हैं, हम 2 जने भी सब साथी हैं वहाँ, हमारे साथी भी वहाँ है, और धरने की जाजम पे कोई जाके और नेता के साथ में हमारे बैठ के कानाफूसी करे और उसके बाद में वो व्यक्ति बाहर आके वो व्यक्ति बोले कि इन दोनों MLAs को जूते मारने हैं। समरजीत सिंह जी सीनियर MLA हैं। पार्टियां जाति के आधार पर टिकट जरूर देती है कि जातियों का प्रतिनिधित्व हो, मगर 36 कौम जिताती है, तो वो भी सीनियर MLA है, राजपूत समाज से प्रतिनिधित्व करवा रहे थे, उनको टिकट दिया उस कोटे में, मेरे को भी दिया देवी समाज ने। तो क्या हमने रानीवाड़ा और बागोड़ा की बात रखी तो हम जूते खाने के क्राइटेरिया में आ गए? और हमारा साथी कोई हो, हमारे पार्टी का वरिष्ठ साथी हो, और उसके साथ कानाफूसी करने के बाद में वो व्यक्ति बाहर आके वो बात कहे, तो बहुत अफसोस वाली बात है। ये लोकतंत्र में आपस में समय में बिठाकर आपस में बात करके किया। हमको जिला बना जब किसी को थोड़ी पूछा था हमको, फिर भी हमने उसका स्वागत किया, हम मंच पे गए, हमने अपनी बात कही,
हम धरनार्थियों को मिले भीनमाल रानीवाड़ा में, हमने उनकी बात सुनी और वो फैसले के अनुसार आज तक हमने बात की है। तो व्यवहार ऐसा होना चाहिए, व्यवहार ये नहीं होना चाहिए। कोई जूते मारने से जिले थोड़ी आते हैं वापस। इसलिए मैं आपको पुनः ये निवेदन कर रहा हूँ कि रानीवाड़ा बागोड़ा की जो बात है वो हमेशा रखी जाएगी और छोटा जिला सांचौर बनाए उसमें हमको ऐतराज़ नहीं। जिस स्वरूप में जो सांचौर को जिला बनाया कांग्रेस ने, बतौर रतन देवासी उससे खुश थे? देखिए, जो सांचौर जिला बनना चाहिए था उस बात से तो मैं खुश था कि सांचौर जिला बनना चाहिए, मगर जो सीमांकन हुआ वो जल्दबाजी में हुआ। सीमांकन किया जब पूछा नहीं गया, थोड़ा बहुत और एक्सरसाइज करते और एक्स्ट्रा एडवांटेज देके एक छोटा जिला बना देते और सीमांकन सही होता तो आज ये नौबत भी नहीं आती। ये बात भी बिल्कुल है। अब आप कह रहे हैं जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, बागोड़ा और भीनमाल को नया जिला बना दी, तो फिर सांचौर कौन सा जिला? देखिए दिलीप जी, कई बार ऐसा होता है इस देश में, छोटे से छोटे जिले जो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के परिधि में है, ऐसे जिले के भी इस देश में उदाहरण है। और जैसे मैंने पूर्व में कहा कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के समीप है सांचौर, तो बॉर्डर जिला मानते हुए टूरिस्ट वहाँ से जाता है, धार्मिक टूरिस्ट वहाँ से जाता है, बहुत बड़ी तादाद में निकलता है। रिफाइनरी का मुख्य रोड वो हो गया है। भारतमाला का ट्रांसपोर्टेशन का आवागमन का मुख्य रोड जो है वो अमृतसर जामनगर वहाँ हो गया है, वहाँ से गुजर रहा है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि 2-3 तहसीलों में नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे भी उनकी बात रखेंगे, उनकी भावनाओं के साथ है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि जो लोग हमेशा जो जालोर के मूल स्वभाव के साथ में रहे हैं सामाजिक हिसाब से और वो वहाँ रहना चाहे, उनको ज़बरदस्ती भेज दो और हम उनकी बात नहीं करें और हम उनकी बात करें तो हम गुनाह कर दे और कोई उसको हमको गुनाह के परिधि में डाल दे, तो ये संभव ही नहीं है। अगली बार आपकी सरकार आती तो आप पैरवी करेंगे सांचौर को जिला बनाने के लिए? मैं तो कहूँगा कि 2 तहसील का छोटा सीमावर्ती जिला बनाओ, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पैरवी कर लूँगा।